जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लाना है ऋषि श्रृंग को राज्य में, क्योंकि अनावृष्टि को तो दूर करना है। और अनावृष्टि को दूर करने के लिए एक सन्यासी को जब राज्य में लाना है तो कितने सोच विचार में राजा क्या, मंत्री क्या, पुरोहित क्या, सभी लगे हुए हैं। और एक सन्यासी को एक संसारिक वातावरण में लाने के लिए वो अनेक उपायों को सोचते हैं। और इन्हीं उपायों को सोचते सोचते अंत में वो कहते हैं कि अब तो हमें गणिकाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब गणिकाएं उस ऋषि श्रृंग के आसपास जाएंगी तो अवश्य ही उनकी इंद्रियां विचलित होंगी, और इंद्रियों के विचलित होते ही वे अवश्य ही हमारे अनुरोध को मान जाएंगी। उसी का वर्णन आज के श्लोक में करते हुए कहा गया है, गणिकस तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्व अलंकृतः प्रलोभे विविध उपायर आनेष्यन्ति ही सत्कृता। तो क्या कहते हैं सभी मंत्री लोग? राजा को कहते हैं कि हमें करना क्या है। अब करना क्या है कि हम सुंदर आभूषणों से सुशोभित मनोहर रूप वाली गणिकाओं को वहाँ ले जाएं और भली भांति वे अनेक उपायों से उनको लुभाएं और इसे नगर में लाएं, और तत्पश्चात इन्हें सत्कार पूर्वक फिर हम उनका यहाँ से प्रस्थान करें। तो ये श्लोक वाल्मीकि के रामायण के बालकांड का श्लोक है, जो पूरी तरह से इस तथ्य का वर्णन करता है कि मनुष्य की इंद्रियां उसको पूरी तरह से वनवासी जीवन झेल रहे हैं, पर अगर उनको आकर्षण वाले तत्वों में लाया जाए तो वो भी विचलित हो जाती हैं। अपने प्राचीन इतिहास को उठा करके देखो, बड़े बड़े ऋषियों के तप को बहुत बड़ी बड़ी अप्सराओं ने खंडित किया है। अनेक अप्सराओं ने जाकर के जब ऋषि मुनियों के तप को खंडित किया है तो उन्होंने उनके आसपास के वातावरण को कैसे बनाया है, वही वातावरण आज पुनः बनाने की कल्पना की जा रही है कि ऋषि श्रृंग के इस तप को कौन भंग कर सकता है। इस ऋषि के तप को अगर कोई बांध सकता है, कोई अगर तोड़ सकता है और उनको इस राज्य में लाने के लिए बाधित कर सकता है, तो ये अप्सराएं ही हैं, ये गणिकाएं ही हैं, जो अपने रूप के माध्यम से, अनेक कलाओं के माध्यम से उनको आकर्षित करके राज्य में लाएंगी। तो सुंदर एवं आभूषणों से सुसज्जित गणिकाएं वन में जाएं और वह विभिन्न उपायों से ऋषि श्रृंग को आकर्षित करके यहाँ नगर में लाएं, और इस कार्य को सफलतापूर्वक अगर उन्होंने कर लिया तो उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो इस श्लोक में मंत्रियों की योजना का वर्णन है। उनका विश्वास था कि ऋषि श्रृंग, जिन्होंने संसार के आकर्षणों का अनुभव नहीं किया था, वह सुंदर एवं विनम्र व्यवहार करने वाली स्त्रियों के प्रभाव में आकर नगर आने के लिए तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार राज्य में पुनः वर्षा होगी और प्रजा का कष्ट दूर होगा। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि अगर किसी तपस्या को किसी ने अभी तक भंग किया है तो अप्सराओं ने और गणिकाओं ने, और राजा इंद्र ने तो बहुत बार इन अप्सराओं का, इन गणिकाओं का सहारा लेकर के अनेक ऋषि मुनियों के तप को भंग किया है। तो इंद्रियों को विचलित करने के कारण को बताते हुए वाल्मीकि अब आगे क्या वर्णन करते हैं, इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर अगले श्लोक में जाने से पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, राम की कथा से जुड़िए, राममय जीवन को बनाइए, धरती को राममय कीजिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये भी राम जी से जुड़ने का एक रास्ता है। तो जुड़ते हैं राम जी से, अपने जीवन को राममय बनाते हैं।